अब जो ये क्लास 10 का जो टॉपिक है उसमें ट्रिग्नोमेट्री में और एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा रिमेनिंग वो भी निकालना देखेंगे। फिर उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं एक्स और वाई के टर्म में इन्हें लिखा जाए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। इसके अलावा अब हम समझते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन क्या क्या है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, पहले भी आप इसका नाम सुन चुके होंगे लेकिन आप इसका फॉर्मूला भी देखिए। साइन थीटा बराबर होता है इक्वल टू 1 कॉस सेक थीटा के। अब ये रेसिप्रोकल फंक्शन क्यों है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो कॉस सेक ऊपर चले जाएगा और साइन 1 होकर आ जाएगा एम नीचे, तो 1 साइन थीटा। इधर से कॉस थीटा को ले लिया, कॉस थीटा बराबर है 1 सेक थीटा के, तो सेक थीटा बराबर है 1 कॉस थीटा के। tan थीटा बराबर है 1 cot थीटा के और cot थीटा बराबर है 1 tan थीटा के। और अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखते हैं। इनमें से 7वीं 8वीं जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये बहुत कम इस्तेमाल होगा, लेकिन हाँ 6ठा 9वां 10वां ये तो बहुत जगह पे होता रहेगा, इसलिए ये तीन तो आपको कम से कम याद ही रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, tan थीटा बराबर होता है sin अपॉन cos के, और cot थीटा क्या है tan का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन tan, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आता है sin अपॉन cos, तो ये cot थीटा का हो जाएगा cos अपॉन sin। और एक और एक खास बात आपको बताऊं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सिर्फ sin और cos होते हैं, ये tan नहीं होता। tan है क्या, बेसिकली इन दोनों का रेशियो है। अगर आपके पास sin और cos आ जाए तो आप tan निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास ये तीनों आ जाए तो आप इसके रेसिप्रोकल्स भी निकाल सकते हैं, cosec sec cot। फिलहाल सवाल में आपको एक चीज़ दिया हुआ होता है, जैसे इसमें सवाल में दिया हुआ है एक चीज़ 3/5 और बाकी यानी आपको 5 चीज़ें निकालनी है, और एक चीज़ भी बताइए π/2 थीटा। तो इसके लिए हम लोगों को पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए हम करते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, ये ट्रिक है। आपको ये बात तो पता होगा कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिखते हैं। मैं बोल रहा हूँ ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का मतलब होता है पहले कोऑर्डिनेट में जो भी लैग कर रहा होगा तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव। शुगर का मतलब एस, एस का मतलब है साइन थीटा, साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक थीटा, ये दोनों इस वाले कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होंगे। सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है टी, टी का मतलब tan थीटा, tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल क्या है cot थीटा, ये दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव। और अब अगली लास्ट क्वाड्रेंट बचा सी कॉफी, तो सी का मतलब है cos थीटा, और cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल sec थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव, इसलिए हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। अब इस सवाल की ओर आ जा रहे हैं। आपको दिया हुआ क्या है पाई से π/2 जा रहे हैं, ये रेडियन में दिया हुआ, अगर आप डिग्री में देखें तो पाई क्या होता है 180 और π/2 क्या होता है 90, 90 से 180 के दरमियान में, 90 से 180 के दरमियान में, तो आपको ये पता होगा। बेसिकली एक सर्कल बनाया और आपको ये भी पता होगा यहाँ तक 90 होता है, यहाँ तक 180 होता है, तो 90 से 180 के दरमियान में यानी सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये लाए कहाँ कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सवाल में आपको ये नहीं बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में है या नहीं, ये आपको खुद जज करना था। और मैंने जैसा कि कहा साइन और कॉस दो चीज़ निकल जाए बाकी चीज़ खुद ही निकल जाएगी। तो पहले मुझे साइन थीटा निकालना है, फॉर्मूला नंबर 6 में आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे आप साइन थीटा को आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा यही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का, वैल्यूज पुट करते हैं 3/5। और एक चीज़ और समझाते हैं, कहीं पे अगर लिखा हो ना साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं लिख दूं साइन थीटा स्क्वायर, ये रॉन्ग है, तो आपको बेसिक्स भी लेके चलनी है, ये गलतियाँ नहीं करनी है छोटी मोटी। चलिए अब आगे इसको बढ़ते हैं। माइनस इसकी वैल्यू क्या थी 3/5 लिख दिए, स्क्वायर इसका स्क्वायर क्या हुआ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो चलेगा 25 - 9 अपॉन 25 16/25।
स्क्वायर था, राइट साइड से ले गया तो रूट बन गया 16/25। 3 का रूट होता है 4, 25 का रूट होता है 5, 4.5। अब जैसा कि साइन और कोस 2 आ गया, ये आ गया, मैं tan का निकाल सकता हूँ। क्यों इस वाले फॉर्मूले से तो फिलहाल नहीं, इस वाले फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूँ साइन अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस दोनों की वैल्यू पुट करें, tan थीटा आ गया। अब जब tan थीटा भी आ गया, तीन चीज आ गया, बाकी तीन चीज पूरी निकल जाएगा। वो कैसे है, cosec थीटा है, cosec थीटा 1/sin थीटा होता है, sec थीटा 1/cos थीटा होता है और cot थीटा 1/tan थीटा है। तो आपने तीन वैल्यूज निकाल दी, चौथी वैल्यू बाकी तीन वैल्यू आप खुद निकाल सकते हैं, सिर्फ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, और आपको फॉर्मूला याद रखना है। और अगर सवाल में आपको बोल दे फिल द टेबल, तो आप एक टेबल के अंदर बनाएंगे, उसके अंदर तमाम आंसर्स को शो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।